कृपया ध्यान दीजिए, रेलवे एनटीपीसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस चलाने जा रहा है गौरव एक्सप्रेस बैच। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। गौरव एक्सप्रेस बैच जो मैंने आपसे कहा था कि एक एमसीक्यू बैच आपके लिए रहने वाला, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, मतलब उसकी सारी क्लासेस यूट्यूब के ऊपर ही होने वाली है। इस बैच में मैं वही प्रयास करूंगा कि जो भी एनटीपीसी के जो बच्चे हमारे तैयारी कर रहे हैं उनके जो टॉपिक्स, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, वो मैं यहाँ पर कवर कर लूँ, ऐसा प्रयास यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, 45 दिन में आपको फ्री यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा। 25 क्लास उसमें होने वाली है आपकी 45 दिन के अंदर। 5 आपके टेस्ट होने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। आपको पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको, क्वेश्चन बाइलैंग्वेज होंगे, हिंदी इंग्लिश मीडियम के अंदर होंगे, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला। स्टार्ट। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गौरव एक्सप्रेस बैच में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये ट्रेन जो है हमारी मंजिल की ओर पहुंचने वाली है और हम सभी आपके सभी के सामने क्लास नंबर 22 में पहुंच चुके हैं। जब मैंने शुरू की थी ये एक्सप्रेस बैच जो है, तो मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी कि मैं बिल्कुल बिना किसी छुट्टी के लगातार क्लास चलाऊंगा, लेकिन आपका प्यार था, आपका सपोर्ट था और मुझे भी लगा कि यार ये सारे टॉपिक्स बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो लगातार बिना छुट्टी के जो है वो क्लास आपकी होनी चाहिए। अभी 3 एपिसोड इसके और बाकी है। इन 3 एपिसोड के बाद में एक और धमाकेदार जो है वो आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ, जिससे आपकी तैयारी लगातार आप मेहनत करोगे तो लगातार मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं चाहता हूं कि जो शाम को 8 बजे मेरी क्लास है, चाहे 25 मिनट ही मैं लाइव आऊं आपके सामने, 40 मिनट ही आऊं, 50 मिनट ही आऊं, पर मैं डेली आपके सामने लाइव आता रहूं, जिससे ये जो टाइम होता है 8 से 9 का, इसमें भी आप बहुत कुछ मेरे साथ सीखते हो ना। चलिए, सूरज, पिंटू, विनोद, निरंजन, हरिओम, सुनील, शिल्पी, सरदार, अनेक, राहुल, गौरव, यशपाल, पूजा, सभी का स्वागत है आपका। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज टॉपिक हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग परीक्षाओं में आपको इसकी जो राज्य व्यवस्था है यहाँ सवाल बन ही जाता है। आपके एग्जाम्स में सवाल आता ही है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि व्यक्ति संबंधित होंगे आपके। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, वो प्रधानमंत्री कौन थे, सवाल ऐसे भी होने वाले। कुछ सवाल यहाँ पर आर्टिकल, उनकी शपथ, उनके अनुच्छेद के बारे में भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, चलेगा। ये तीनों टॉपिक आपके सामने आ जाने वाले हैं ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ये सवाल अभी इस साल आपके जो सीजीएल एग्जाम हुआ है 2024 के अंदर सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है। ठीक है, पहली बात दोस्तों, आपके एक होता है हमारा जिसको हम आपके अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, एक होता है हमारा लोअर हाउस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो होता है राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं, एक होता है लोअर हाउस जिसको हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति जो आपके वो 12 मेंबर यहाँ पर नॉमिनेट करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास पावर है कि यहाँ पर वो 12 जो मेंबर होते हैं इनको वो नॉमिनेट करता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि दोस्तों साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, ऐसे विषय जो होते हैं आपके इनसे संबंधित होंगे। ठीक है, तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जो है, ऐसे जो क्षेत्र होते हैं इनसे संबंधित होंगे, तो ध्यान रखिएगा। तो इन संबंधित क्षेत्रों में आपके 12 मेंबर कौन नॉमिनेट करेगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति करते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों लोकसभा पूछूं आपसे, यहाँ पर कुछ आपके दिनों पहले तक आपके 2 एंग्लो इंडियन जो है
इसका नॉमिनेशन की पावर किसके पास में थी? राष्ट्रपति के पास में ये पावर थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब ये जो है आपके, अब ये समाप्त हो चुकी है और इसको समाप्त करने के लिए एक संविधान संशोधन होता है, 104वां संविधान संशोधन। तो जो एंग्लो इंडियन जो आपके नॉमिनेशन था वो अब समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो हमारा आंसर पूछ रहा है, राज्यसभा में पूछूं आपसे तो 12 मेंबर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनकी शपथ का उल्लेख जो है संविधान के कौन से आर्टिकल में, सवाल आपके सामने यहाँ पर है। आर्टिकल 59, ये बीपीएससी का जो एग्जाम है उसमें सवाल पूछा गया। आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62। दोस्तों ना, अरे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात कहां पर लिख रही है? आर्टिकल नंबर 52 में लिख रही है, ठीक है। राष्ट्रपति के हाथ में कार्यपालिका शक्ति होंगी, ये बात कहां पर लिख रही है? आर्टिकल नंबर 53 में लिख रही है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके उसके निर्वाचन की बात करूं मैं आपसे, उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, उसका जो निर्वाचक मंडल होगा वो कहां पर? 54 के अंदर, ठीक है। निर्वाचन की विधि क्या होगी, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा आपके? वो 55 के अंदर, दोस्तों ना। उसका कार्यकाल जो पूछूं आपसे, टेन्योर पूछे, टर्म ऑफ ऑफिस कितना होने वाला, वो 56 के अंदर, ठीक है। री इलेक्शन की बात करूं आपसे, वो कहां दोस्तों आपके? वो 57 के अंदर, ठीक है। और सवाल पूछूं आपसे कि भाई साहब शपथ का उल्लेख कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 60 में जो है शपथ का उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आर्टिकल 61 पूछूं आपसे, इम्पीचमेंट जो महाभियोग है आपके, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको महाभियोग कहते हैं, वो कहां पर है? आर्टिकल नंबर 61 में, ठीक है। ये क्वेश्चन आरपीएफ में 9 तारीख को आया था, अच्छी बात है। तो लिखिएगा आर्टिकल नंबर 60 के अंदर जो है शपथ का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। देखो दोस्तों हमारे संविधान में शपथ का जो उल्लेख है ना, ओथ जो है ना, शपथ का मतलब ओथ जो है ना, इस ओथ का उल्लेख हमारे संविधान में अनुसूची नंबर आपके शेड्यूल नंबर जो 3 है इसके अंदर आप जानते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 3 की शपथ का उल्लेख नहीं है, ठीक है। एक तो राष्ट्रपति का नहीं है, एक उपराष्ट्रपति का नहीं है, एक हमारा जो राज्यपाल है उनका नहीं है, दोस्तों ना। राष्ट्रपति का शपथ कहां पर है? आर्टिकल नंबर 60 के अंदर, ठीक है। उपराष्ट्रपति पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 69 के अंदर। और आपके राज्यपाल पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर 159, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया ना। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, एमपीपीएससी का सवाल है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा, आनुपातिक मत प्रणाली पूछूं आपसे इसके द्वारा, और खुला बैलेट प्रणाली के द्वारा। सवाल आपके सामने यहाँ पर देखो, अभी मैंने कहा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है उसके हाथ में कार्यपालिका शक्ति होंगी, ये कहां पर है? आर्टिकल नंबर 53 में, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, इसको बोलते हैं निर्वाचक मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्टोरल कहते हैं, ठीक है। वो आर्टिकल नंबर 54 में, ठीक है। और अगर सवाल पूछूं आपसे कि मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा ना, मैनर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, निर्वाचन की विधि क्या होगी, तो वो आर्टिकल नंबर किस में लिखा हुआ? आर्टिकल नंबर 55 में लिखा हुआ है, मैनर ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन की विधि दोस्तों क्या होने वाली, ठीक है। पहली बात दोस्तों, आप और मैं जो है वो सीधा वोटिंग करने राष्ट्रपति को नहीं जाते दोस्तों। आप और मैंने कभी राष्ट्रपति को सीधा वोट नहीं दिया है, ठीक है। हम दोस्तों एमएलए और एमपी को चुनते हैं, ठीक है। और दोस्तों एमएलए और एमपी जो है आपके, वो आगे जो है राष्ट्रपति के लिए वोटिंग करते हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों इलेक्शन कैसा होता है आपके? इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। तो इलेक्शन कैसा होता है? इनडायरेक्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। और दोस्तों इसमें सिस्टम कौन सा होता है? इसमें आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, एसटीबी होता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है, इसी को हिंदी में कहते हैं एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली कहते हैं। ये आपको छापना, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर, ठीक है। चलिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कहां पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 52, आर्टिकल 51, ठीक है। अभी तो मैंने आपसे कहा कि भारत का है एक राष्ट्रपति होगा, कहां पर लिख रहा है? आर्टिकल 52 में लिख रहा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये आपको ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है, यूपी पीसीएस का सवाल आपके सामने है ना। निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। ये सवाल जो है वो एसएससी जीडी में आया वो सवाल है। रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, जयराम ठाकुर, ईश्वर
स्मृति ईरानी, ठीक है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है आपके, तो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति जो आपके वो है द्रौपदी मुर्मू। कौन है, द्रौपदी मुर्मू जो है, जो कि आप जानते हो कि पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, यही है, ठीक है। हाँ, महिला राष्ट्रपति पूछूं आपसे तो इनसे पहले महिला राष्ट्रपति के रूप में एक और रह चुकी हैं आपके, वो जानते हो आप, प्रतिभा देवी पाटिल आपके रह चुकी है, ठीक है। तो सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं, पर आदिवासी की बात करूं आपसे तो पहली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अगर पूछूं आपसे कब से पदभार संभालती है अपना, तो जुलाई में संभालती है, ठीक है। अच्छा बताओ डेट भी फिक्स है, डेट कौन सी, ठीक है। जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति आपके 20 जनवरी को शपथ लेते हैं, फिक्स डेट है, ऐसी हमारे यहाँ पर भी डेट फिक्स है राष्ट्रपति के लिए, वो डेट कौन सी आपको बताना है, ठीक है। अच्छा राष्ट्रपति को पूछूं आपसे शपथ दिलाने वाले कौन होते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है कि ये भारत के अंदर शपथ दिलाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपके ये राष्ट्रपति पहली बात तो ये कहाँ की रहने वाली है, तो ये नोट कीजिएगा आप जो है, ये आपके राउरकेला, कहाँ की रहने वाली है, राउरकेला जो उड़ीसा है यहाँ की रहने, सॉरी आपके मयूरभंज कहाँ की है, मयूरभंज जो उड़ीसा है यहाँ की रहने वाली, ठीक है। राज्य तो उड़ीसा ही है पर मयूरभंज आपके राज्य है, ठीक है। तो मयूरभंज आपके जो उड़ीसा है राज्य है, इसकी रहने वाली है। लेकिन ये इससे पहले झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है ना, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल पूछूं आपसे, वो भी यही रह चुकी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, द्रौपदी मुर्मू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या फिर जेबी वीटो कहते हैं, ठीक है। जेबी निषेधाधिकार बोल दीजिए या फिर जेबी वीटो कह दीजिए, ये कहते हैं। सवाल आपके सामने यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ पीसीएस, देखो उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, आरएस का भी सवाल, राजस्थान पीसीएस भी आएगा, एसएससी भी आपके सामने, आरआरबी, मतलब जहां जहां सवाल बने मैंने वहां वहां से उठा के आपके सामने लेकर आ गया, ठीक है। बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, बीबी गिरी है, ज्ञानी जेल सिंह है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चार दोस्तों ऑप्शन आपके पास में। देखिए दोस्तों, कोई भी दोस्तों बिल जो होता है वो बिल अधिनियम कब बनता है दोस्तों ना, कोई बिल जो होता है, कोई विधेयक जो होता है वो अधिनियम कब बनता है, जब उसको पार्लियामेंट से आप लोग पास करवाते हो ना। अगर वो बिल पार्लियामेंट से पास होता है तो वो अधिनियम बन जाएगा दोस्तों ना। पार्लियामेंट का मतलब आपके लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति जो है 3 आएंगे, ठीक है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति 3 आएंगे इसके अंदर। अगर लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो वो बिल जो है वो अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। एक दोस्तों बिल था आपके, वो बिल जो आपके डाक, आपके अधिनियम संबंधित बिल था दोस्तों आपके, भारतीय डाक संशोधन विधेयक था दोस्तों आपके, भारतीय डाक संशोधन विधेयक, ठीक है। भारतीय डाक संशोधन विधेयक था आपके। और दोस्तों इस बिल को यहां से पास करवा दिया गया, यहां से पास करवा दिया गया और राष्ट्रपति जी के पास पहुंच गया। राष्ट्रपति उस समय कौन थे आपके, ज्ञानी जेल सिंह जो है आपके राष्ट्रपति थे ना, ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे आपके। यह बिल इनके पास उसको पहुंचता है। अब दोस्तों या तो ये उसके ऊपर साइन कर दे, ठीक है, या दोस्तों आपके इसके अलावा दोस्तों आपके या फिर इसको पुनर्विचार के लिए भेज देना, या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें, पुनर्विचार के लिए भेज दे, ठीक है, या फिर उसको अपनी जेब में रख लेना। जेब में रखने को बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो, मतलब कोई भी रेस्पॉन्स ना दे। जेब में रखने का मतलब क्या, कोई भी रेस्पॉन्स ना दे, वो पॉकेट वीटो होता है ना, कोई भी रेस्पॉन्स ना दे, पॉकेट वीटो है, ये आपको ध्यान है। अरे 4 जुलाई तो बेटा यूएसए का इंडिपेंडेंस डे है ना, 20 जनवरी को वहां पर राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेते हैं, ठीक है। दोनों डेट अलग अलग है ना, 4 जुलाई तो यूएसए का इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज है ना। तो यहाँ पर ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर सी आंसर है, इस पॉकेट वीटो का यूज किया। राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उसी समय की ये बात है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। बड़ा बढ़िया सवाल है, बताओ कौन बताएगा आप में से। बीपीएससी का सवाल है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन से, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। ये 4 ऑप्शन है, कौन सी पावर राष्ट्रपति के पास में नहीं है, सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है, ठीक है।
कौन सी पावर राष्ट्रपति के पास दोस्तों नहीं है आपके, वो आपको बताना है। देखो देश के किसी भी भाग में दोस्तों आपातकाल लगाने का, ठीक है, अरे आर्टिकल 352 आपके राष्ट्रीय आपात है ना, 356 पूछूं आपसे राष्ट्रपति शासन, कोई भी आपके क्षेत्र हो वहां पर इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी, हटाने की पावर भी उसी के पास होगी, ठीक है। और वित्तीय आपात आपकी ये भी कहां पर है, ये भी आपके राष्ट्रपति के पास में, ठीक है। तो ये वाली पावर दोस्तों है ना। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर, ठीक है, राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका शक्ति होंगी और वो आपके चीफ ऑफ द कमांडर होगा। ये बात आर्टिकल नंबर 53 के अंदर लिखी हुई है, मतलब ये वाली पावर भी राष्ट्रपति के पास है दोस्तों ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों आपके अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो बहुत छोटे छोटे सवाल पूछता है एग्जाम वाला, पर हमने ध्यान नहीं दिया तो इसलिए कंफ्यूज होते हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होता है ना। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनका दोस्तों अपॉइंटमेंट होता है ना। मुख्यमंत्री जो एमएलए होते हैं उन्हीं में से एक को सीएम बनाते हैं ना, और जो प्रधानमंत्री होता है उसी में आपके जो एमपी जो होते हैं आपके, उन्हीं में से किसी को आपके पीएम बना देते हैं ना। तो बहुमत दल का नेता को, बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपॉइंट करता है, और राज्यों में राज्यपाल जो है सो आपके, वो आपके मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है, ठीक है। मैंने आपसे कहा दोस्तों आपके जिस दोस्तों दल के पास बहुमत होएगा दोस्तों आपके, बहुमत दल का जो नेता होगा आपके, जो मेजोरिटी जिस आपके दल की होगी, उसका जो लीडर होगा आपके, उसको राष्ट्रपति जो है वो सेंटर के अंदर प्रधानमंत्री बनाएगा, और राज्यपाल जो है स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री बनाएगा। ये बात आर्टिकल नंबर 164 में लिख रही है। कहां पर लिख रही है, आर्टिकल नंबर 164 में लिख रही है। तो राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कहां पर है, मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट पूछो आपसे, ये राज्यपाल करता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाली पावर उनके पास नहीं है। आर्टिकल नंबर 164(1) आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सवाल ये पूछा है ना, तो इसका आर्टिकल नंबर 164 है, इसका आर्टिकल नंबर 75 है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है, ठीक है। दोस्तों मतलब कि आपके सवाल पूछ रहा है आपसे, कोई भी क्षेत्र उसको शेड्यूल एरिया घोषित करने का पावर किसके पास में, ठीक है। अरे पीएम 75 में राज्य वाला, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है यार, राज्य वाला 164 के अंदर ना, पीएम 75 में, ठीक है। चलिए, शेड्यूल एरिया घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास दोस्तों ना, कोई भी भारत में शेड्यूल एरिया के अंदर किसी को डालना है तो वो पावर भी किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। किसके पास में, राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। और तो शेड्यूल एरिया की बात जहां भी आती है तो आपके दिमाग में अनुसूची नंबर 5 है ना, अनुसूची नंबर 5 जो है, शेड्यूल नंबर 5 आपके दिमाग में आना चाहिए। शेड्यूल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो आपके, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है दोस्तों ना, जो उपराष्ट्रपति होते हैं आपके, उनको इस साल का सवाल आपके सामने, जो पद की शपथ है आपके, वो दिलाता कौन है, ठीक है। जो ओथ है वो दिलाने वाला कौन सा आपके, देखो राष्ट्रपति पूछूं आपसे, इनको शपथ कौन दिलाएगा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा, ठीक है। राज्यपाल पूछूं आपसे तो इनको हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो दिलाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री पूछूं आपसे, इन्हें आपके राष्ट्रपति दिलाएगा दोस्तों ना। और दोस्तों इसके अलावा आपके मुख्यमंत्री पूछूं आपसे, इन्हें दोस्तों आपके राज्यपाल और सॉरी दोस्तों ना, इन्हें राज्यपाल, ठीक है। और आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके, इनका उल्टा करोगे तो भी ठीक होगा, ठीक है। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो उपराष्ट्रपति है, इनको पद की शपथ दोस्तों कौन दिलाने वाला है, ठीक है। तो खुद राष्ट्रपति जो होंगे आपके, वो दिलाएंगे, ठीक है। खुद राष्ट्रपति जो होंगे वो दिलाएंगे शपथ, आपको ध्यान रखना है ना। भारत के, अरे मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा बेटा ना, जो आपके राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति को दिलाने वाले कौन होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके राष्ट्रपति को दिलाने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की बात करूं आपसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को दिलाने वाले कौन, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाले हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। राष्ट्रपति को दिलाने वाले कौन, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए, अच्छा ये देखो भाई साहब, CAG भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन, अच्छा ये बात दोस्तों कहां पर लिखी हुई है, अच्छा बताओ ये बात कहां पर लिख रही है। देखो उपराष्ट्रपति भारत में होगा, ये बात आर्टिकल नंबर 63 के अंदर लिख रही है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कहां पर लिख रही है, आर्टिकल नंबर 63 भी आपको ध्यान रखना है। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन, पहला नहीं पूछा है, दूसरे उपराष्ट्रपति कौन है, कुछ सर्च नहीं कर रहा, किसी का फोन आया तो फोन काट रहा हूं, ठीक है।
फोन काटने में बिजी हो गया था है ना। हाँ, किसी का फोन आ रहा था, मैं फोन काटने गया, फिर मैंने चेक करा कि कितने फोन और आए हुए हैं, ठीक है। उससे पता लगता है कितना अर्जेंट काम है ना। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? एसएससी सीजिल, ठीक है। बीवी गिरी, कृष्णकांत, जाकिर हुसैन और डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चार ऑप्शन। देखो, पहले उपराष्ट्रपति कौन दोस्तों आपके? अरे पहले वाले कौन था आपके? पहले पूछो आपसे। अच्छा, पहले राष्ट्रपति कौन थे लिखना आपके। फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये पहले राष्ट्रपति, ठीक है। इस समय भारत में उपराष्ट्रपति कौन थे आपके? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है आपके, ये उपराष्ट्रपति थे इस समय, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे लिखना? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। सेकंड वाला पूछूं आपसे, सेकंड में ये जो है बनते क्या? ये बनते हैं राष्ट्रपति, है ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ये बन गए भारत के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेकंड में आपके कौन राष्ट्रपति बनते हैं आपके? तो सेकंड में ये बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाकिर हुसैन जो है, जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपके ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। दोस्तों ये यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर जो बीबी गिरी है, बीबी गिरी जो है सो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले राधा कृष्णन जी थे, दूसरे जाकिर हुसैन जी थे, और तीसरे बीबी गिरी थे। आपको 1 2 3 मैंने लिखा दिए, 3 तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, जाकिर हुसैन जी आपका ठीक आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ठीक है। कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे? ये सीजल में सवाल आया है। बीडी जत्ती नहीं रहे, इसके अलावा जाकिर हुसैन नहीं रहे, बीबी गिरी नहीं रहे, गुलजारी लाल नंदा नहीं रहे। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। जाकिर हुसैन उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान डेथ नहीं होती उनकी, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान डेथ होती है, दोनों में अंतर है, ठीक है। आपको सब कुछ पता है, इससे पेपर का क्वेश्चन सही नहीं होगा। पेपर का क्वेश्चन जो डिमांड है उससे सही होगा, ठीक है। जाकिर हुसैन जी की डेथ राष्ट्रपति पद पर रहते हुए होती है, उपराष्ट्रपति पद पर नहीं होती है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बीडी जत्ती, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गुलजार लाल नंदा, इनमें से कौन भारत में उपराष्ट्रपति दोस्तों नहीं रहे, ठीक है। आपके अनुसार कौन नहीं रहे दोस्तों ना? बीडी जत्ती पूछूं आपसे, ये रहे हुए हैं दोस्तों ना, रहे हुए हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन मैंने अभी नाम लिखा है दूसरे नंबर का ना, बीबी गिरी भी रह चुके हैं, ये आपके नहीं रहे, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा पूछूं आपसे, ये भारत में दोस्तों उपराष्ट्रपति नहीं रहे आपके, ये भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब भारत के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों। 1964 में हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों ना। 1964 में इनका निधन दोस्तों होता है आपके। और दोस्तों इसके बाद में दोस्तों कार्यवाहक रूप में इसके बाद दोस्तों आपके लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जो आपके वो पीएम बनते हैं। और फिर दोस्तों कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा जो है, इनको पीएम बनाएगा, ठीक है। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहे हुए हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो आपके वो रह चुके हैं आपके नंदा जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी आपको नोट करना है, ठीक है। ये कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं गुलजारी लाल नंदा, ये नोट करना है ना। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ये तो मैंने अभी कहा आपसे, देखो ये सीपीओ का सवाल है, सीजीएल में भी आया हुआ सवाल है। तो अभी मैंने कहा आपसे कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है। यही थे ऑप्शन नंबर 1 ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और आर्टिकल 63 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि भारत में उपराष्ट्रपति होगा, ये आप जानते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके ठीक आंसर हो गया ना। चलिए, अगर तो आपके इनका बर्थडे 5 सितंबर को आता है, इस तारीख को हम लोग जो है शिक्षक दिवस बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन बताएगा वर्ल्ड टीचर डे कब बनाते हैं ना? वर्ल्ड टीचर डे जो है ये कब बनाते हैं? आप में से कौन छापने वाला है, ठीक है। वर्ल्ड टीचर डे कब बनाते हैं बताओ फटाफट। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन अगस्त 2022 में वेंकैया नायडू के बाद में भारत के उपराष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। ये सवाल एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है कि भारत के वर्तमान, ऐसा भी पूछ सकते हैं, देखो सवाल घुमा के पूछ सकते हैं ना, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन आपके? तो आप जानते हो जगदीप धनखड़, इनका नाम थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों ना, ये अभी बहुत चर्चा में इस समय ना,
जगदीप धनखड़ आपके 5 अक्टूबर ठीक आंसर आपको नोट करना है, ठीक है, इस तारीख को बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके, यह आपके राजस्थान, सुना, राजस्थान झुंझुनू जो है यहाँ के रहने वाले, ठीक है, राजस्थान झुंझुनू जो है दोस्तों वहां के रहने वाले, ठीक है। पश्चिम बंगाल के दोस्तों राज्यपाल कौन थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है वो जगदीप धनखड़ थे। अभी वर्तमान में ये क्या है, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत में राज्यसभा के सभापति कौन है, आपके चेयरपर्सन कौन है, वो यही है दोस्तों ना। अभी दोस्तों इनके खिलाफ दोस्तों विपक्ष ने कहा है कि ये इनकी जो रिएक्शंस होते हैं इनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो पक्षपातपूर्ण होती है, ऐसा विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं कह रहा दोस्तों ना। विपक्ष ने कहा है कि हम इनके खिलाफ जो है नॉन कॉन्फिडेंस दोस्तों मोशन जो है आपकी वो लेकर आएंगे ना, इनके खिलाफ हम जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या फिर इसी को बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, ये लेकर आएंगे राज्यसभा में। ऐसा भारत में कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। भारत में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन तो पहले भी आया हुआ दोस्तों ना, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भारत में पहले भी आया हुआ, पर किसके लिए आए? प्रधानमंत्री के, सुना, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो आए हुए हैं, पहले भी बहुत बार आए हुए हैं ना। मतलब लोकसभा के अंदर तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया हुआ है, पर राज्यसभा के अंदर पहली बार जो है, अगर ऐसा हुआ तो पहली बार होगा, इसलिए मैंने कहा बहुत चर्चा में इनका नाम छापना है, ठीक है। और तो किसको हराकर बनते हैं आपके ये, तो मार्गरेट आल्वा जो है इनको हराकर बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मार्गरेट आल्वा को हरा के बनते हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिएगा, महाभियोग वर्ड उपराष्ट्रपति के लिए यूज नहीं करते हैं ना, महाभियोग वर्ड केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए। भारत में किसी भी पद से किसी को हटाना हो तो महाभियोग जो वर्ड है वो आपका यूज नहीं होगा, ठीक है। किसी भी पद से किसी व्यक्ति को हटाना हो तो भारत में महाभियोग वर्ड का यूज नहीं होगा, केवल राष्ट्रपति के अलावा ना, हाँ वहीं पर होता है। चलिए, भारत में लगातार 2 बार बनने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे ना, भारत में लगातार 2 बार बनने वाले, तो आपके देखो दोस्तों 2 बार भारत में, देखो ये 2 बार भारत में 2 राष्ट्रपति बने, 2 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। 2 बार भारत में 2 उपराष्ट्रपति बन चुके हैं दोस्तों। एक तो बन चुके हैं आपके जो कि हमारे पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, ये पहले भी थे आपके, और इनका जो कार्यकाल था आपके 2 बार ये रह चुके हैं, तो ये बन चुके हैं पहली बार, ये 2 बार बने थे, आपको ध्यान है, ठीक है दोस्तों। एक और बने इसके अलावा, ठीक है, तो एक इसके अलावा और बने, आप में से कोई बताएगा इसके अलावा एक और कौन व्यक्ति थे जो कि भारत के 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और वो अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ सालों पहले की बात है, वो भारत के उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है, 2 रह चुके हैं। फिर गुरुजी एक बात बताओ, यहाँ पर एक ही नाम क्यों है? तो यहाँ पर ये क्यों पूछा है कि केवल एक बार? क्योंकि रसगुल्ला सवाल जो है वो तो यहाँ पे किस वर्ष में आया है? इस वर्ष में आया है, ठीक है। और जो मैं नाम आपको लिखने वाला हूँ यहाँ पर वो इस वर्ष के बाद में बने ना, हामिद अंसारी लिखना, हामिद अंसारी, ठीक है। तो इसलिए हाँ, सवाल के हिसाब से तो सवाल ठीक बना हुआ है बेटा, हाँ वर्तमान के हिसाब से 2 हैं, पर सवाल के हिसाब से सवाल ठीक है। तो हामिद अंसारी जो है, वेंकैया नायडू नहीं, हामिद अंसारी, ठीक है। तो लिखिएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, आपको नोट करना है, ठीक है। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे, मतलब इनमें से कौन ऐसे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे राष्ट्रपति बनने से पहले, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा, बीवी गिरी, के.आर. नारायण, नीलमा संजीव रेड्डी। देखो बीवी गिरी तो मैंने अभी आपको कहा कि ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और भारत के कार्यवाहक एक्टिंग कार्यवाहक राष्ट्रपति पूछूं आपसे, वो भी रह चुके हैं ना। एकमात्र व्यक्ति जो कि भारत का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति तीनों पोस्ट पे रह चुके हैं, कौन? बीबी गिरी। ये सवाल आपको इनके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा आपके कौन उपराष्ट्रपति नहीं रहा, ठीक है दोस्तों। नीलमा संजीव रेड्डी दोस्तों आपकी, ये आपके लोकसभा स्पीकर थे आपके, ये आपके लोकसभा स्पीकर बहुत दोस्तों कद्दावर नेता थे ना, पर दोस्तों इनकी एक कमाल की बात ये थी कि इनकी उस समय जो इंदिरा गांधी जी थे ना, उनसे नहीं बनती थी। बहुत ही कद्दावर नेता थे दोस्तों ना, बहुत कद्दावर नेता थे, पर उस समय इनकी जो इंदिरा गांधी जी उनसे नहीं बनती थी ना। और दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने आपके बीबी गिरी से कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। बीबी गिरी ने कहा कि मैं चुनाव लड़ूं, मरवाओगी मैडम आप मेरे को, क्योंकि नीलमा संजीव रेड्डी कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे और उस समय कांग्रेस मतलब एक छत्र राज था कांग्रेस का आपके, तो मैं क्यों चुनाव लड़ूं सामने, मैं तो हार जाऊंगा, मैं अभी उपराष्ट्रपति हूं, अच्छी बात है, मेरे को यही पोस्ट पे रहने दो।
कहा इंदिरा गांधी जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चुनाव लड़ो। इनको दिलवाया उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा, ठीक है। और फिर दोस्तों इनको लड़वाया चुनाव आपके। इनसे कहा कि तुमको तो एक ही बात बोलनी है कि तुम्हें तो एक काम करना है, तुम्हें तो ये बोलना है कि मन की आवाज पे वोट डालनी है ना, तुम्हें तो ये बात बोलनी है कि मन की आवाज पे वोट डालनी, बाकी मैं संभाल लूंगी। कमाल की दोस्तों बात देखिए, इतने कद्दावर नेता थे आपके ये, इनको भाई साहब खेला खेल दिया इनके साथ इंदिरा गांधी जी ने, और ये कांग्रेस की टिकट पे चुनाव हार गए दोस्तों ना। राष्ट्रपति का चुनाव जिसमें पूरे भारत में, लगभग पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार दोस्तों ना, पूरे लगभग भारत में कांग्रेस की सरकार, उस टिकट पे ये कांग्रेस के टिकट से चुनाव हार गए भाई साहब। नीलमा संजीव रेड्डी दोस्तों, हराने वाली कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी आपके, और इनको राष्ट्रपति बनाया। अगली बार दोस्तों इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ भाई साहब, अगली बार इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ। कभी सवाल पूछे आपसे निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले कौन था आपके, वो भी यही है, ठीक है। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति कौन बनते हैं, वो भी यही बने थे, कोई भी खड़ा नहीं हुआ अगली बार इनके सामने, है ना। तो लिखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, बी भी गिरी है ना। निम्नलिखित में से सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपके, ऑप्शन नंबर इसका सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर, क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है ना, देखिएगा। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करना। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होना। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति का चुनाव। देखो, हम राष्ट्रपति के तो आर्टिकल सब याद कर लेते हैं, पर उसको पेपर वाला हो गया, बहुत सियाना आदमी है ना, वो समझ चुका है कि भाई कहाँ कहाँ सवाल बनते हैं, ठीक है। तो पेपर वाला दोस्तों राष्ट्रपति छोड़ करके उपराष्ट्रपति पा चुका है। जैसे तो पहले आपके आज से 2-4 साल पहले से आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मतलब सवाल आएगा तो आएगा ही। आज से 2-4 साल पहले फंडामेंटल राइट टॉपिक से सवाल निश्चित था आएगा। लोगों ने रसगुल्ला घोटा मारना शुरू कर दिया दोस्तों ना। डीपीएसपी कोई याद नहीं करता था ना, कौन याद करे डीपीएसपी, सवाल इसमें से आने वाला है दोस्तों। आजकल सवाल यहां से नहीं पूछता है, आजकल सवाल वो यहां पूछता है डीपीएसपी में, अब लोग इसको याद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति छोड़कर वो किस पे आ चुका है, उपराष्ट्रपति पे आ चुका है, ठीक है। देखो, अभी मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात कहाँ पे लिखी है, आर्टिकल नंबर 63 के अंदर लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक दोस्तों आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो ठीक हो गया, कोई समस्या दोस्तों नहीं है, ठीक है। दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपके आर्टिकल कौन सा है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछूं आपसे, ये आर्टिकल नंबर आपके 67 में दोस्तों लिखा हुआ है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का शपथ पूछूं आपसे, आर्टिकल नंबर जो 69 है, सो यहाँ पर आपके उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में मैंने अभी आपसे कहा था उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल 265 पूछूं आपसे, उपराष्ट्रपति चुनाव, सो आपकी ये आर्टिकल नंबर 64 है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 64 में लिखा हुआ है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आपके आर्टिकल तो आपके 64 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर गलत हो गया आपके, सो आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर गलत है आपके। आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आर्टिकल नंबर 65 पूछूं आपसे, तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर दोस्तों मान लो दोस्तों आपके दोस्तों राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है, तो वहां पर राष्ट्रपति के स्थान पे कार्यभार कौन संभालने वाला है, आपके उपराष्ट्रपति संभालने वाला, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? बढ़िया सवाल है, बताओ। 16 साल पहले का सवाल, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 16 साल पहले, 17 साल पहले, क्या ही फर्क पड़ता है ना। सवाल अच्छा होना चाहिए, आपके एग्जाम में आना चाहिए, आप पेपर को फोड़ने चाहिए, बाकी बाढ़ में जाए दुनियादारी, ठीक है। बताओ चलो, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? दोस्तों ना बताओ फटाफट से। सर आपकी वाइफ की आईडी बताओ, लिख ले, लिख ले, लिख, JHINGALAHO@gmail.com, ठीक है। झिंगलाला हो यही है आईडी, ठीक है। सर्च मार लेना, मिल जाएगा ना, झिंगलाला हो, ठीक है। चलिए, गजब गजब डिमांड है तुम्हारी यार। निम्नलिखित में से किस एक, बढ़िया, तुम में से कोई डिमांड ये नहीं करता कि सर आज तुम्हारा भाई पढ़ाएगा ना आज आप साइड में बैठ जाओ, तुम्हारा भाई पढ़ाएगा, बढ़िया, ऐसी डिमांड नहीं करते तुम लोग। किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? बताओ भाई, यूपीपीसीएस का सवाल है। चंद्रशेखर जी ने, बीपी सिंह ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो कर चुके हैं दोस्तों आपके। अरे याद करो,
ये आपके जानते हो आप, दोस्तों कार्यकाल पूरा किया इन्होंने आपके। फिर 13 महीने रहते हैं, 5 साल 13 महीने और 13 दिन, 3 बार कार्यकाल, 3 बार आपके, 3 बार जो है योजना वाली क्लास से आरपीएफ एसआई में बहुत सारे सवाल है। अच्छी बात है, हो गई ना क्लास, ठीक है, काम आएगी आपके। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों कर चुके हैं, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कौन दोस्तों नहीं कर चुके ना। इनके साथ दोस्तों बड़ा खेला हुआ था, ठीक है दोस्तों। इनको इंदिरा गांधी जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, हम तुम्हारे साथ, दोस्तों ना। इनको, हाँ दोस्तों, आर्टिकल नंबर इसको मैंने, इसको 64 नहीं, इसको तो आपके, इसको लिखो 66 ना, हाँ सॉरी है ना, गलती तो आपकी। देखो आर्टिकल नंबर 63 पूछूं आपसे, इसमें लिखा हुआ उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। तो 64 में लिखा हुआ है कि ये राज्यसभा जो है इसका पदेन सभापति होगा, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक। गलती से मैंने 64 लिख दिया वहां पर, तो लिखा हुआ है कि ये राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। 65 से पूछूं आपसे, राष्ट्रपति जो होंगे उसकी, अगर ये अनुपस्थित है तो आपके शक्ति किसके पास में होंगी, ये जो शक्ति होंगी वो किसके पास होंगी, उपराष्ट्रपति के पास होंगी, ठीक है। और यहाँ दोस्तों चुनाव के बारे में लिखा हुआ ना, यहाँ पर चुनाव जो है इसके बारे में लिखा हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ठीक कर लेना फटाक से ना। चलिए, सवाल दोस्तों बोल रहा है आपके, चौधरी चरण सिंह को बनाया, ठीक है। कांग्रेस ने कहा कि चिंता मत करो, हम तुम्हें जो है, हम तुम्हें समर्थन देते हैं, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, ठीक है। इनको बहुमत दे दिया आपके, और ये जाकर दोस्तों प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। राष्ट्रपति साहब ने कहा कि ऐसा करो, तुम जाओ प्रधानमंत्री बनो, तो एक काम करना पड़ेगा, बहुमत साबित करना पड़ेगा। भाई तुम प्रधानमंत्री बन रहे हो तो बहुमत साबित करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, मैं कर दूंगा बहुमत साबित। इन्होंने फोन कर दिया इंदिरा गांधी जी को कि बहुमत साबित करने के लिए बुलाया राष्ट्रपति जी ने कल। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो। भाई साहब, अगले दिन दोस्तों कोई आया ही नहीं बहुमत साबित करने वाले दिन जो है। तो चौधरी चरण सिंह जो है आपके, वो सदन तक पहुंचे ही नहीं, रसगुल्ला ना, संसद में आपके पीएम के रूप में कभी बैठे ही नहीं आपके। तो खेला हो गया इनके साथ में ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अभी इनको आप जानते हो, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके ना, उत्तर प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। और इनको अभी हाल ही में भारत का हाईएस्ट अवार्ड मिला है, ठीक है। इनको अभी हाल ही में भारत का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चरण सिंह जी को अभी हाल ही में भारत का, और किसान घाट तो आप जानती हो, किसानों के नेता थे, मसीहा थे किसानों के। किसान दिवस भी बनाते हैं इनके बर्थडे पर, 23 आपके दिसंबर के तारीख को, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का मेंबर था। ये सवाल भी खूब आते हैं भाई साहब, कौन राज्यसभा का एमपी। दोस्तों आपके देखो, अधिकांश जो पीएम है वो कहाँ के एमपी होते हैं, वो लोकसभा के होते हैं ना। मैंने कहा अधिकांश दोस्तों ना, पर कोई शर्त नहीं है दोस्तों, कोई शर्त नहीं है ना। अगर आपसे कभी सवाल पूछे ना कि पीएम को क्या लोकसभा का मेंबर होना अनिवार्य है, दोस्तों नहीं है अनिवार्य ना। पीएम लोकसभा का मेंबर हो या राज्यसभा का मेंबर हो, कहीं का भी दोस्तों मेंबर हो, संसद का मेंबर होना अनिवार्य है। सवाल सुनना मेरी बात को, मैंने कहा पीएम को संसद का मेंबर होना अनिवार्य है, ठीक है। संसद का मेंबर दोस्तों होना अनिवार्य है, मतलब एमपी होना अनिवार्य है। अब वो एमपी लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एमपी कहीं से भी हो, राज्यसभा से हो, लोकसभा से हो, एमपी कहीं से भी हो, एमपी होना अनिवार्य है। एमपी होना अनिवार्य है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन राज्यसभा एमपी आपके थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव, 4 दोस्तों ऑप्शन आपके। दोस्तों इंदिरा गांधी जो है आपके, ये आपके राज्यसभा की एमपी थी, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। सो इंदिरा गांधी जी जो थे आपकी, वो राज्यसभा से एमपी थे आपके। जैसे दोस्तों आपके मनमोहन सिंह पूछूं आपसे, मनमोहन सिंह जो है आपकी, ये भी कहाँ आपके, मनमोहन सिंह जो है ये भी राज्यसभा एमपी थे ना, मनमोहन सिंह भी राज्यसभा एमपी थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम जो है ना, असम जो सीट है आपके, वहां से एमपी थे, असम से राज्यसभा एमपी थे मनमोहन सिंह, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसी इंदिरा गांधी जो है वो भी केवल राज्यसभा से एमपी थी, आपको जब आपकी ये पीएम थी ना उस समय राज्यसभा से एमपी थी, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से लोकसभा से नियुक्त होने वाले प्रधानमंत्री दोस्तों ना, देखो इन चारों में से कौन केवल लोकसभा से है ना। देखिए इंदिरा गांधी जी, मैंने अभी आपसे कहा दोस्तों, आपके कहाँ से, ये राज्यसभा से एमपी थी। ट्रेन से क्लास ले रहा हूँ, चुपचाप क्लास ले ले, और ट्रेन का लोटा लेके नहीं भागना है, ठीक है। जो लोटा बांध रखा है ट्रेन में चैन से, उसको लेके नहीं आना है ना, ट्रेन का लोटा वहीं रखना है, ठीक है। इंदिरा गांधी तो राज्यसभा दोस्तों ना। नरसिम्हा राव पूछूं आपसे, आपके नरसिम्हा राव पूछे आपसे, ये आपके लोकसभा से एमपी थे ना। सो ये लोकसभा से एमपी थे आपके नरसिम्हा राव, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। सो एचडी देवगौड़ा पूछूं आपसे, ये दोस्तों आपके, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे,
और फिर भारत के क्या बन गए, प्रधानमंत्री बन गए एच डी देवगौड़ा। ठीक है, तो ये एमपी, ये आपके राज्यसभा से एमपी बनाए गए थे, आपको ध्यान है। ठीक है, इंद्र कुमार गुजराल पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों आपके राज्यसभा एमपी। चार के नाम नोट कर लो तुम तो यार, जो राज्यसभा एमपी थे ना, जो राज्यसभा एमपी थे, ये चार नाम नोट करना। इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल और मनमोहन सिंह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सवाल पूछ ले कभी आपसे तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, कौन सी संस्था का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता? सवाल ही सारे के सारे फंटेस्टिक सवाल है ना। फंटेस्टिक जानते हो रसगुल्ला, शानदार सवाल है ये, कहीं ना कहीं आपको सवाल फंसेंगे एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा, कौन सी संस्था का अध्यक्ष प्रधानमंत्री तो नहीं होता, नहीं होता है ना। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय मानवाधिकार। ये तो बहुत लल्लू सवाल रसगुल्ला ना, इसको तो आप कर ही लोगे। आपके किसका अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री नहीं होता? ठीक है, सवाल समझाने का मेरा यहाँ पर उद्देश्य एक महत्वपूर्ण ये है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना, ये एग्जाम में महत्वपूर्ण है। इंटर स्टेट काउंसिल है ना, इंटर स्टेट जो काउंसिल है। अच्छा, पहला सवाल पूछता है कि इसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में? ठीक है, जो इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में, ये सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, अगला दोस्तों सवाल पूछता है आपसे, इंटर स्टेट काउंसिल के हेड कौन होते हैं आपके? इसके हमेशा जो है प्रधानमंत्री हेड होंगे। ठीक है, दोस्तों यहाँ पर कोई व्यक्ति हेड नहीं होता है ना, आर्टिकल नंबर 263। ठीक है, ठीक है आपके दोस्तों, यहाँ पर कोई व्यक्ति हेड नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर पद हेड होता है। ठीक है, जहां पर पद हेड होता है ना, मतलब उस पद पर जो भी बैठेगा वो अपने आप उसका हेड हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। तो इसको बोलते हैं आपके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कहते हैं, जो कि कौन? पीएम है। तो पीएम पोस्ट यहाँ पर हेड है, पीएम पर जो जो बैठता जाएगा वो इसका हेड होता जाएगा। ठीक है, जैसे वर्तमान में मोदी जी हैं तो आपके मोदी जी हेड होंगे, जवाहरलाल नेहरू थे आपके, वो उसके हेड थे, है ना। तो कुल मिला के इंटर स्टेट काउंसिल आपको नोट करना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में सवाल पूछता है ना, आर्टिकल पूछता है। और इसका एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन है? प्रधानमंत्री, आपको ध्यान है। ठीक है, बाकी दोस्तों CSIR देखो, जो CSIR है ना, इसका हेड भी कौन होता है आपके? हमेशा इसका हेड भी हमेशा आपके प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता परिषद पूछूं आपसे, इसके हेड से यही होते हैं ना। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद पूछूं आपसे, इसके हेड भी यही होता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों आंसर है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि भाई नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, इसकी स्थापना कब होती है? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, एक संसद के अधिनियम से इसकी स्थापना, मतलब कि ये दोस्तों आपकी, मतलब कि दोस्तों NHRC कोई संवैधानिक आयोग नहीं, ये कैसा आयोग है? आपके विधिक आयोग है, संसद के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगला पॉइंट पूछूं आपसे यहाँ पर, इसकी स्थापना के लिए कमेटी कौन सी बनती है? रंगनाथ मिश्र कमेटी बनती है, आपको नोट करना है। ठीक है, इस कमेटी, इस आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, इन्हीं को इसका पहला अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका दोस्तों अध्यक्ष वर्तमान में कौन दोस्तों होता है आपके? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके, सुप्रीम कोर्ट के एक्स जस्टिस आपके न्यायाधीश पूछूं आपसे, ये इसके हेड होते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पूर्व न्यायाधीश जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है आपके, वो इसके हेड बनते हैं, किसके? NHRC के। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी आंसर है ना। चलिए, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान से पूर्व ही अपना त्याग पत्र दे दिया दोस्तों ना, बताओ कौन थे आपके? अरे अभी तो मैंने नाम कहा दोस्तों, उनसे याद करो, अभी तो मैंने कहा कि उनको विश्वास दिलाया गया कि आपको बहुमत साबित करना है, उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे, पर भाई साहब रसगुल्ला खेला हो गया वहां पर दोस्तों, खेला हुआ, आया ही नहीं कोई रसगुल्ला विश्वास साबित करने के लिए, तो आपके विश्वास बहुमत साबित नहीं कर पाए थे, पद से हट गए दोस्तों आपके। तो एक नाम तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था, चौधरी चरण सिंह, है ना, ये नाम तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखा है दोस्तों। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में भी एक बार ऐसा दोस्तों हुआ था आपके, जब उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए ना, ये उन्होंने लाइन कही थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी वो नेता हैं जो उनको पक्ष भी पसंद करता था आपके, और जो विपक्ष था ना वो भी उनको खूब जो है पसंद करता था आपके, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने लाइन कही थी कि सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, इस देश में सरकारें आएंगी, पार्टी बनेंगी और पार्टी टूटेंगी, गठबंधन बनेंगे और टूटेंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये उनका ध्येय वाक्य था ना। चौधरी चरण सिंह तो आपके हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं पक्ष में बैठने के बजाय विपक्ष में बैठकर आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा,
तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों, ठीक है। 13 दिन की सरकार थी, लेकिन जैसे पार्लियामेंट में विश्वास की बात आई तो आपके साबित नहीं कर पाए थे ना। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित हो किया गया? 10वीं अनुसूची पूछूं आपसे, ये कब शामिल होती है? ठीक है, 10वीं अनुसूची आपके संविधान में, अरे याद करो आपके सो दोस्तों, याद करो, एक लड़की से आपको प्यार हो गया, और एक गुरुजी क्या ही बात कर रहे हो, मान लो हो गया, ठीक है, उसको तो तुमसे हुआ कि नहीं हो भगवान जाने, पर एक लड़की को दोस्तों तुमसे प्यार हो गया, ठीक है, तुमको एक लड़की से प्यार हो गया, ठीक है, ये रसगुल्ला है दोस्तों, और ये हमारी रसगुल्ली है, ठीक है, ये रसगुल्ली हमारी आपके सामने, इसको इससे प्यार हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये दोस्तों इसके सामने आपके बहुत सारे इससे बहाने करे दोस्तों ना, बहुत सारे बहाने करवाए इससे, और इसका दिल ले गई, ठीक है। तो 10 बहाने करके ले गई दिल, है ना, 10 बहाने करके ले गई दिल, है ना, 10 बहाने करके तो दिल ले गई, ठीक है। लेकिन दोस्तों गलती से आपके इसको किससे प्यार होगा, इसको इसके दोस्त से प्यार हो गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये कंडीशन दोस्तों बहुत ही आपके सत्य घटनाओं पर आधारित है रसगुल्ला। ये जो कंडीशन है ये सत्य घटनाओं पर आधारित है कि इसको इससे प्यार हुआ था, लेकिन इसको इसके दोस्त से प्यार हो गया। दोस्तों ये आपके दल बदल कर यहाँ पहुंच गए दोस्तों ना, ये दोस्तों अपना दल बदल कर आपके वहां पहुंच गए, किसके पास में, दोस्त के पास पहुंच गए, दल बदलू बन गए, ठीक है। अब दोस्तों इसको इसको बनाना था, ठीक है। फिर दोस्तों ये इसको मनाने के लिए दोस्तों आपके 52 गज का दामन लेकर आया, ठीक है, 52 गज का दामन लेकर आया इसको बनाने के लिए, ठीक है, इसको बनाने के लिए 52 गज का दामन लेकर आया। तो 10वीं अनुसूची है, 52वां संविधान संशोधन है आपके, और संबंधित किससे है, दल बदल संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन आपके तो 10वीं अनुसूची, ठीक है। किसके टाइम दोस्तों होती है आपके, देखो इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है, समझना बात को, इंदिरा गांधी जी की कहीं जल्दबाजी तो नहीं है, आपको समझ लो, है ना, समझा रहा हूँ आज मैं मूड में हूँ, ठीक है दोस्तों ना। दोस्तों इंदिरा गांधी जी की डेथ होती है ना, उसके बाद में राजीव गांधी पीएम बनते हैं, आपके बहुत ही जबरदस्त मेजोरिटी, मतलब आज तक भारत के इतिहास में 400 पार का नारा तो बहुत लोगों ने दिया, पर 400 पार करने वाले कौन थे, वो थे राजीव गांधी, ठीक है। आज तक भारत में सबसे बड़ी मेजोरिटी के साथ में कौन चुनाव जीत कर आए थे आपके, वो आए थे, सो राजीव गांधी आए थे आपके। इंदिरा गांधी जी की डेथ के बाद सिंपैथी साथ में थी उनके, उनके बेटे भी थे, तो वो चुनाव जीत कर आते हैं। बिगेस्ट मेजोरिटी ऑफ इंडिया जो है अभी तक दोस्तों वही है, ठीक है, राजीव गांधी, ठीक है। उनसे किसी ने कहा कि आज तो सब जो है वो इंदिरा गांधी जी के शोक में, ठीक है, पर आज से 2 साल बाद हो सकता है कि ये जो लोग हैं वो अपनी पार्टी बदल के किसी और पार्टी में चले जाएंगे, आपकी सरकार गिर जाएगी, ठीक है। उनको तो सर रोकने के लिए राजीव गांधी जी ने ये अमेंडमेंट कर दिया ना, उनको रोकने के लिए राजीव गांधी जी ने ये दोस्तों अमेंडमेंट कर दिया आपके सामने यहाँ पर 52वां संविधान संशोधन, आपके ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी, ठीक है, ध्यान रखना है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई दोस्तों ना, अरे नबी याद करो रे, नबी पूछूं आपसे, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके 1951 में हुआ ना, कब दोस्तों होता है आपके, सॉरी दोस्तों 9वीं अनुसूची पूछूं आपसे, 9th अनुसूची पूछे आपसे, इसको जोड़ा किससे गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है 1951 इसके द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और 1951 में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक आंसर। और लैंड रिफॉर्म संबंधित थी, है ना। निम्नलिखित उप प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री में से कौन सा युग्म सही है, ठीक है, बताओ फटाक से। सेकेंड लास्ट सवाल आपके सामने, एक तरफ उप प्रधानमंत्री लिखे हुए, एक तरफ आपके प्रधानमंत्री लिखे हुए, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, यशवंत राव चौहान, बीपी सिंह, चौधरी देवीलाल चंद्रशेखर, बताओ फटाक से कौन सा गलत है और कौन सा ठीक है दोस्तों ना। कौन सा गलत सवाल यहाँ पर ये पूछा है ना, कौन सा गलत है। सर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस, जन्म स्थान ग्वालियर से आपके सामने लाइव हूं, अच्छी बात है, खुश रहे। बता, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, ठीक है, चारों में से कौन आपके उस समय नहीं था, ठीक है। देखो उप प्रधानमंत्री चारों रहे हुए हैं रसगुल्ला ना, सवाल ये कि कौन सा सुमेली दोस्तों नहीं, सवाल आपसे यहाँ पूछा है, ठीक है। देखो दोस्तों आपके चौधरी चरण सिंह, मोरारजी आपके ठीक बात है ना, बाबू जगजीवन राम साहब की ये भी इन्हीं के टाइम ठीक बात है, ठीक है। यशवंत राव चौहान से पूछूं आपसे, ये आपके जो है यशवंत राव चौहान आपके ये चौधरी चरण सिंह के टाइम थे ना, यशवंत राव चौहान जो है ये चौधरी चरण सिंह के टाइम थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों सी करेक्ट आंसर हो गया,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। जो गलत है आपके वो ये है ऑप्शन नंबर सी, यशवंत राव चौहान जो है ना वो चौधरी चरण सिंह के टाइम थे आपको छापना। चौधरी देवीलाल पूछूं आपसे, चंद्रशेखर दोस्तों। अच्छा बताओ दोस्तों, आपकी उप प्रधानमंत्री जो पोस्ट है इसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में, ठीक है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में। चलो दोस्तों ऑप्शन देता हूं ना, ऑप्शन देता हूं आपके। ऑप्शन नंबर एक आर्टिकल नंबर 93 दोस्तों। ऑप्शन आपके आपके ऑप्शन बी आपके आर्टिकल नंबर 75 दोस्तों ना। ऑप्शन सी आर्टिकल नंबर 87, ठीक है। ऑप्शन डी आर्टिकल नंबर 98। बताओ क्या आंसर होगा फटाक से, जल्दी छाप के बताओ। उपराष्ट्र जो आपके उप प्रधानमंत्री जो पोस्ट है आपके इसका उल्लेख संविधान में कहां पर है, ठीक है। आर्टिकल 93, आर्टिकल 75, एक आर्टिकल 87, आर्टिकल 98। जल्दी से छाप के बताओ कौन सा आर्टिकल है जहां पर उप प्रधानमंत्री पोस्ट का उल्लेख है, ये आपको बताना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके सरदार पटेल भी रहे हुए हैं किसमें, पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, और लाल कृष्ण आडवाणी जो कि लास्ट आपके उप प्रधानमंत्री थे आपके, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे थे। तुम्हारे कान के नीचे घुमा घुमा के मारू, कभी कभी तो मन करता है ना कि तुम्हारे बाल पकड़ के भाई साहब दोस्तों रजाई में से बाहर निकाल के तुमको जो है तुमको नई रजाई दूंगा ना। तुमने 1 घंटे रजाई गर्म करी, फिर मैं रजाई ले ली तुमसे और फिर नई रजाई मैं तुमको दूंगा ना, ऐसा मन करता है। अरे इसका उल्लेख कहीं पे भी नहीं है ना, कहीं पे भी नहीं है इसका, संविधान में इस पद का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। तुक्का मार रहे 75 93 तुक्के बाजो। वह प्रधानमंत्री जिसने प्रधानमंत्री पद से पूर्व मुख्यमंत्री पद का निर्वहन किया। मैंने इनका नाम लिया था आज वाली क्लास में, मैंने इनका नाम लिया हुआ है। अब तो बता दो क्या इसका आंसर होगा। देखो ये सारे के सारे 25 सवाल जो थे वो यूनिक सवाल थे, सारे बढ़िया सवाल आपको लगे होंगे मुझे उम्मीद है, और मैंने प्रयास किया कि अच्छे से सवाल आपको करा पाऊं, ठीक है। देखिए इनका नाम मैंने अभी इसी क्लास में लिया है ना, इनका नाम मैंने अभी इसी क्लास में लिया हुआ है। बताओ कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एच डी देवगौड़ा। आपके सामने 4 दोस्तों ऑप्शन है, बताओ आपके कौन मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह चुके हैं ना। सवाल मेरा दिमाग खराब हो गया अभी ऑप्शन पढ़ने के बाद में, मैंने कहा यार ये तो सवाल ही गलत है। कौन मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहे, सवाल ये पूछ रहा है दोस्तों ना, कौन नहीं रहे दोस्तों। अरे मैंने अभी 2 नाम तो लिए थे, चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे फिर प्रधानमंत्री बनते ना, एच डी देवगौड़ा आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। ये 2 नाम तो मैंने अभी लिए, तो हमारा दोस्तों ये तो आंसर होगा नहीं आपसे। और आपके चंद्रशेखर दोस्तों ऑप्शन आपके सी आंसर होगा, ये कहीं पर भी मुख्यमंत्री नहीं है दोस्तों आपके। पीवी नरसिम्हा राव भी रह चुके हैं ना आंध्र प्रदेश के ना, आंध्र प्रदेश के सीएम कौन थे आपके, पीवी नरसिम्हा राव थे। ये उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, और ये आपके कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं ना, पर ये कहीं के नहीं रहे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चंद्रशेखर साहब कहीं के सीएम नहीं रहे, सीधा मुख्यमंत्री सीधा प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लास आपकी हो गई है। यूसी सेट का एग्जाम आपके 22 तारीख को होने जा रहा है, तैयार है ना। अगर आपका मन है उत्कर्ष में ऑफलाइन पढ़ने का, तो फ्री में पढ़ने का अगर आपका मन है तो टेस्ट दीजिए, 1 to 10 रैंक के अंदर आइए, और फ्री में जो है आपको पढ़ाई यहाँ पर होने वाली है। 100% छूट आपको यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है। और भी छूट इसमें मिलने वाली है। 15,000 जो स्टूडेंट आपके इनको फायदा इसमें होने वाला है, ये आपके लिए सूचना है, ठीक है। बाकी ये टेस्ट का क्यूआर कोड यहाँ पर ऊपर लिंक लगा हुआ है। अगर आप जयपुर में हो, अगर आप जोधपुर में हो, अगर आप प्रयागराज में हो, अगर आप इंदौर में हो, यहाँ पर अगर आप आ सकते हो तो आपका ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है जयपुर, जोधपुर, प्रयागराज, इंदौर में। 20 तारीख फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, और 22 तारीख आपके एग्जाम की लास्ट डेट, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बाद कल जो है आपकी क्लास आपके स्पेशल टेस्ट आपके फर्स्ट होने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों कल जो क्लास होगी ना आपकी, कल वाली क्लास में मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा करंट अफेयर्स के, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है। तो कल मैं आपको 100 क्वेश्चन आपके 2024 के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो आपके पिछले 6 माह के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो है वो कराने वाला हूँ आपको। कल ये क्लास आपकी होने वाली है। 2024 के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो है इसकी क्लास कल शाम को 8 बजे होगी। जिनका भी बीपीएससी का एग्जाम वो भी देख लीजिएगा, और बाकी और जितने भी स्टूडेंट हैं आपके जिनके भी कोई आरपीएफ एग्जाम है या फिर एनटीपीसी एग्जाम है या फिर कोई भी एग्जाम हो जहां करंट अफेयर्स आती हो, तो वहां पर एक क्लास आपकी कल काम आएगी, ठीक है। तो कल वाली क्लास ये होने वाली है, यह सूचना आपके लिए, ठीक है। चलिए बाकी करंट अफेयर्स में कल सुबह मिलूंगा आपसे पश्चिम बंगाल के साथ में, कल मॉर्निंग में 6:30 बजे पश्चिम बंगाल के साथ आपकी मुलाकात होगी, है ना। चलिए 2 साल बाद फिर आगे नई तैयारी के साथ में, क्या बात है। अच्छा कैसे लगी क्लास आपको, कुछ सीखने को मिला आपको?
एक देखो ब्रह्मास्त्र 2.0 या फिर तिरंगा बैच, उनकी वैलिडिटी बढ़ाने का बार बार आप मैसेज मत कीजिए मुझे। इंस्टाग्राम पे भी इतने सारे मैसेज पड़े हुए हैं, टीम को आप मैसेज कर रहे हो अलग अलग जो है, वो नहीं बढ़ पाएगी बेटा ना। वो कोर्स भी आप परचेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नया जुगाड़ आपके लिए निकाल रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। कुछ आपके लिए अच्छा ही करने वाला हूँ, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप। कल एग्जाम है, फोड़ के आना। रीड के लिए क्लास ले लो। रीड के लिए एक क्लास लेंगे बस, वो किसकी लेंगे, एनवायरनमेंट की, है ना। ठीक है, रीड के लिए एक क्लास एनवायरनमेंट की जरूर लेंगे, ठीक है। बाकी मेरा सब्जेक्ट नहीं है रीड, इसलिए मैं लेता नहीं हूँ। एनवायरनमेंट की क्लास जरूर लेंगे रीड की, है ना। चलिए, ऑल दी बेस्ट, फिर चलते हैं, टाइम हो गया अपना पूरा। हाँ, मिलता हूँ फिर कल सुबह 6:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ऑल दी बेस्ट, खुश रहो, मस्त रहो, जम के पढ़ाई करो। और मॉर्निंग वाली क्लास 6:30 बजे उसको लिया करो, क्योंकि वही क्लास ऐसी जो कि सबको लपेट लेगी, है ना। वही क्लास सबको लपेटने वाली है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, थैंक यू।